आज मेरे बोलने का विषय है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर जिसको हम मेडिकल भाषा में एंटरिक फीवर भी बोलते हैं। एंटरिक मतलब आंतड़ों का फीवर होता है। आंतड़ों का फीवर क्या होता है, मतलब इसमें जो मेन मुख्य हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, तो उसके साथ साथ फीवर भी होता है। अब ये किस किस कारण होता है, क्यों होता है, कब होता है, इससे बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में संक्षेप में आपको इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये एक बैक्टीरिया से होता है, एक पर्टिकुलर तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। तो इसी के नाम से इसका बीमारी का नाम आया है टाइफाइड फीवर, क्योंकि जो इसका जीवाणु होता है उसका नाम साल्मोनेला टाइफी है। ये आमतौर पे ये कैसे स्प्रेड होता है, इसको हम इंग्लिश में फीको ओरल रूट बोलते हैं, मतलब कि गंध से, मल से, ठीक है, मल के साथ मिला हुआ पानी, ठीक है, वो हम जैसे छूते हैं या हम पीते हैं, उससे स्प्रेड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्वच्छता बनाए रखेंगे तो इस बीमारी से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। स्वच्छता बनाने के लिए हम 5F इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, 5F का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले होता है फीसिस जिसको मल बोलते हैं, उसकी सैनिटाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फीसिस से अलग अलग तरीके से ये हमारे खाने तक, मतलब फूड तक, जो हमारा 5वां F है उस तक आएगा। अब बीच में 3F के आते हैं। सबसे पहले फिंगर्स, अगर हमारी हाथ की उंगलियां साफ ना हो, हमने अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद, ठीक है, अपना हाथ वगैरह साफ हम नहीं रखते हैं, तो हमारा हाथ अगर हाथों में गंदगी होगी, ये जीवाणु होगा, तो उसके कारण ये हमारे खाने तक जाएगा, हमारे मुंह तक जाएगा, हमारी आंतड़ों तक जाएगा। दूसरा है फ्लूइड मतलब कि हम ऐसे कोई गंदा पानी पी लेते हैं बाहर का, जैसे जब स्पेशली बारिशों के मौसम में ये बैक्टीरिया जो होता है, बारिशों के मौसम में वैसे भी इस तरह के बैक्टीरिया बहुत कॉमन होते हैं, और इस तरह की बीमारियां जो पानी से फैलती हैं वो ज़्यादा कॉमन होती है। तो अगर हमने अच्छा पानी ध्यान से नहीं पिया तो उस कारण हो सकता है। तीसरा होता है फ्लाइज मतलब कि जो मक्खियाँ होती हैं। तो इन सब से थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि ये यूजुअली समर टाइम का, या समर मतलब गर्मी के मौसम का या बरसात के मौसम का ज़्यादातर ये बीमारी उस टाइम में देखी जाती है। तो इसको बचने के लिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम अपने हाथों की सफाई रखते हैं। अगर हमारे आसपास खुले में शौच हो रहा है तो उसको हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो चीज़ ना करें, शौच हमेशा बाथरूम के अंदर ही करें, ठीक है। और हम ये भी कोशिश करें कि हमारे आसपास मक्खियाँ और ऐसे जो जीव जंतु होते हैं वो कम से कम हो, ताकि हमारे खाने पे ये सब कम से कम बैठे। किसी को ये बीमारी हो जाती है तो कैसे होती है वो मैंने बताया आपको, इन सब तरीकों के जरिए हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है, और किसी को ये जीवाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि जिस दिन जीवाणु अंदर गया उसी दिन उसको उस बीमारी के लक्षण आने शुरू हो। बीमारी के लक्षण आते हैं, कई बार 5 दिन बाद आते हैं, कई बार 20 दिन बाद आते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अभी हमने कुछ पानी पिया था तो अभी ही हमें टाइफाइड हो गया, ये आमतौर पे नहीं होता। ये बीमारी तब होती है 5 से 14 दिन, 20 दिन तक के बाद भी होती है। और इस बीमारी के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। सबसे पहले इसमें एक तरह का बुखार होता है जिसको हम अंग्रेजी में स्टेप लैडर पैटर्न फीवर बोलते हैं। स्टेप लैडर मतलब सीढ़ियों जैसे, मतलब सीढ़ियां हमेशा ऊपर ही जाती रहती हैं। तो ये जो बुखार होता है तो पहले दिन इतना रहेगा, दूसरे दिन बढ़ के ज्यादा हो जाएगा, फिर तीसरे दिन बढ़ के फिर ज्यादा हो जाएगा। ऐसे बुखार कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, ठीक है। और उसके अलावा पेट में उफान आना, ठीक है, लूज मोशंस लग जाने, ठीक है, पेट में एक अनईजीनेस रहनी, वो चीज होती है। दूसरी चीज शरीर पे लाल लाल रंग के मस्से दाग आने शुरू हो जाने, वो यूजुअली देखा जाता है, आमतौर पे देखा जाता है जिनको थोड़ी फेयर स्किन होती है। आमतौर पे हमारे भारत के वासियों में ये चीज कम देखी जाती है, जिनकी थोड़ी सी लाइट स्किन होती है, जो थोड़े से गोरे रंग के होते हैं, उनमें ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अब टाइफाइड इतनी ही ज्यादा कॉमन बीमारी हो चुकी है कि इसके बारे में लोगों ने परवाह करनी बंद कर दी है एक तरह से, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इसका इलाज नो डाउट आजकल बहुत अच्छे से इलाज इसका हो जाता है, पर अगर इसको हम इग्नोर करें, इस पे ध्यान ना दें, तो इसके कारण ये बीमारी और बढ़ सकती है। और जो बुखार होता है वो जिसको हम बोलते हैं दिमाग तक जा सकता है। तो एक बार वो चीज़ हो जाती है तो ये किसी के लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो ये बहुत ही आसानी से इसका उपचार किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि हम टाइम पे इसके लिए इसका उपचार शुरू करें। सबसे पहले कि ये बीमारी को होने से ही बचाएं, और अगर मान लो किसी को हो जाती है ये बीमारी तो उसका इलाज भी है।
आजकल तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, जिससे इसका बहुत ही आसान तरीके से इलाज हो जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको इस बीमारी के लक्षण आने बंद भी हो जाएं, तब भी दवाई एकदम से नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जीवाणु होता है, इसकी आदत होती है ये एक डोरमेंट स्टेट में जाके हमारे पित्ते में जाके छिप जाता है एक तरह से, और दवाइयों से बच जाता है। तो ये हमेशा कोशिश करें कि जितना आपके डॉक्टर ने आपको दवाई का कोर्स बताया है, वो कोर्स हमेशा पूरा करें। और आजकल तो इससे बचने के लिए एक वैक्सीन भी आ गई है, तो मैं तो आप सबसे यही आपको संदेश भेजना चाहूंगा कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे टाइफाइड के केसेस हर साल बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वैक्सीन सरकार की तरफ से उपलब्ध है, कुछ सेंटर्स में फ्री में भी लगाई जाती है। तो ये वैक्सीन आपको और इवन के बच्चों को ये वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, ताकि हम इस बीमारी से अच्छे से निजात पा सकें। थैंक यू।